वी ऑल नो कि ये साल 2025 जॉन सीना का लास्ट साल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एंड इसके बाद वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज अ रेसलर इन रिंग परफॉर्म करते हुए तो कभी नहीं दिखने वाले। बट द स्ट्रेंज थिंग इज कि जॉन सीना गोट है। जॉन सीना इतने बड़े नाम है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली अपना पूरा रिटायरमेंट फेयरवेल टूर करने की। हर कोई ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर सकता, क्योंकि और भी ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जो कि इस साल रिटायर होने वाले हैं, नॉट कंफर्मली बट मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। एंड ऐसे कुछ रेसलर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नेम व्हिच इज ऑफ नन अदर देन बिल गोल्डबर्ग। लास्ट ईयर गोल्डबर्ग बैड ब्लड में आए थे, गुंथर के साथ उनकी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी, जिसके बाद हमें रिपोर्ट्स के थ्रू सुनने को मिला कि कंफर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग को उनका रिटायरमेंट मैच देने वाली है फाइनली, और वो मैच 2025 में जाके होगा। ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कब, क्या वो स्टेज रेसलमेनिया को होगा, क्या वो समर स्लैम का होगा, या किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट का। बट ये बात हमें पता है कि गोल्डबर्ग इस साल रिटायर होने वाले, और आपको पता है कि गोल्डी भाई हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई की कितने एसेंशियल पार्ट रहे हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो नहीं, WCW के ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कि उन्होंने ओवरऑल कितना कंट्रीब्यूट किया रेसलिंग इंडस्ट्री में, तो वो काफी ज्यादा है। काफी रेसलर्स को इंजर्ड करके गए हैं, तो कंट्रीब्यूशन तो है भाई। जोक से पार्ट यार, उन्होंने सच में बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प की है, क्योंकि मूव सेट पे सारी चीजें नहीं है। अगर कोई व्यूअर्स ड्रॉ कर रहा है, अगर कोई अटेंडेंस ड्रॉ कर रहा है स्टेडियम्स में, तो वो नाम ऑनर डिजर्व करता है। डेफिनेटली उन्हें ऑनर मिल रहा है, जिससे कि मैं सच में काफी खुश हूँ। गोल्डी भाई से मुझे कुछ ऐसी पर्सनल दिक्कत तो है नहीं, वो तो कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स वायरल हो गई थी मेरी, जिस वजह से लोगों का ऐसा परसेप्शन बन गया कि भाई जे को गोल्डबर्ग पसंद नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जैसे आई लव यू सोलो है, वैसे आई लव यू गोल्डी भाई है। चलो अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिनके लिए अगेन ये साल उनका लास्ट साल हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। दैट नेम इज ऑफ नन अदर देन द फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स ने अभी रॉयल रंबल में अपना रिटर्न किया है। आई नो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि AJ स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट इतना कम तो नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तो जे ब्रो वो इस साल में रिटायर कैसे हो जाएंगे? अभी भी 1-2 साल तो बचे होंगे ना उनके करियर में। तो एग्जैक्टली यार, आप बात तो ठीक कर रहे हो। इवन अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जितना टाइम AJ स्टाइल्स ने अपनी इंजरीज में बिताया है, हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना ही टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट में आगे ऐड कर देने वाली है। बट वहीं पे तो मेन सीन है यार, AJ स्टाइल्स अपने पूरे करियर में इतनी बार कभी इंजर्ड नहीं हुए बैक टू बैक, लेकिन आपने पहले देखा वो इंजरी के बाद गए थे, वापस आए, फिर से इंजरी हुई और फिर से गए और अब फिर से वापस आए हैं, जो कि उनकी गलती नहीं है, ये एज फैक्टर है। मन से कोई भी रेसलर रिटायर नहीं होना चाहता यार। डेफिनेटली AJ स्टाइल्स एक फैमिली मैन है, ये बात तो पब्लिकली नोन है। बट उन्होंने रॉयल रंबल के बाद इंटरव्यू में भी बोला था कि द रीजन आई एम स्टिल डूइंग दिस, वो फैंस जो इतना लाउड पॉप देते हैं जब भी मैं उस रैंप से वॉक करता हूँ। और मुझे लगता है AJ स्टाइल्स अगर इस बार फिर से इंजर्ड हो गए कहीं इस साल में, होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ये बात क्लिक हो जाएगी और AJ स्टाइल्स को भी ऑन अग्रीमेंट टर्म्स, मतलब ऐसे नहीं कि निकाल दिया AJ को, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, बट हेल्थ कंसर्न्स के चलते। नाउ इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं। दैट नेम इज ऑफ नन अदर देन द हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट, ट्रिश स्ट्रैटस। भाई ट्रिश कब से कंपीट करती हुई आई है यार, 2000s में उनकी पीक चल रही थी। ऐसा नहीं कि भाई 2000 के रेसलर्स अभी कंपीट नहीं कर सकते, लेकिन आपको वुमेन डिवीजन का सीन पता है। एक बार 40 से ऊपर हुई नहीं कोई वुमेन सुपरस्टार, डब्ल्यूडब्ल्यूई से सबका बाय बाय हो जाता है। बहुत ही कम ऐसी रेसलर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बीच में कंपीट करती रहती हैं, स्टिल उस मार्क पे हैं। बट ये चीज कब तक चलेगी? बार बार तो उन्हें रॉयल रंबल में एंट्री दे दे के रोड टू रेसलमेनिया में ला नहीं सकते एक सिंगल मैच करवाने के लिए। तो उनके लिए भी मुझे काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी लगती है कि इस साल उनका लास्ट साल हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसलिए अब इनसे भी नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, व्हिच इज द गोट ऑफ ऑल गॉड्स, R-Truth। उनका इन रिंग करियर अब उतना लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि उनकी एज जॉन सीना से भी ज्यादा है, 50 से भी कहीं ऊपर हो चुके हैं R-Truth। इस पूरे साल में कितनी ही बार उन्हें एक्चुअल मैचेस में कंपीट करते हुए देखा है। रेसलमेनिया में उन्हें मोमेंट देना था, क्योंकि कभी नहीं मिला था। मुझे लगता है उनके पास दोबारा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो लॉन्ग टर्म स्टोरी दे सके। उनके रिटायर होने का मतलब ये नहीं होगा कि हमें वो टेलीविजन पे दिखना ही बंद हो जाएंगे। डेफिनेटली वो 10 जगह फिट इन हो सकते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही बहुत कमाल का है। बट इन रिंग कंपीट करने वाइज आई डोंट थिंक उनका करियर बहुत लंबा चलने वाला है। आई थिंक दिस इज हिज लास्ट ईयर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एज अ रेसलर, एज एन इन रिंग परफॉर्मर। बाकी अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, एंड दैट नेम इज ऑफ क्रिश्चियन केज। करंटली AEW रेसलर है, और अच्छी बात है कि AEW में गए भाई, और एक बड़ा ट्रांजिशन किया यार दूसरी कंपनी में जाके। क्रिश्चियन कभी भी वो वाला लेवल अचीव कर ही नहीं पाते डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि उन्हें कभी ऐसी बुकिंग मिलती ही नहीं जैसी कि उन्हें AEW में जाके मिली है, और उन्होंने अपने कैरेक्टर को रिवाइव किया है। मैं काफी खुश हूँ क्रिश्चियन के लिए भाई, उन्होंने अपना हील रन बहुत ही सही दिया AEW में। बट आई थिंक अब उनका टाइम काफी कम रह गया। एज ए रेसलर वो भी बहुत ज्यादा कंपीट नहीं करने वाले। मैं मानता हूँ AEW के अंदर बड़ा कीड़ा है बूढ़े बूढ़े रेसलर्स को और ज्यादा बूढ़ा करके रिटायर करने का, लेकिन थोड़ा हेल्थ भी देख लिया करो भाई उनकी। तो मेरे हिसाब से तो उनका लास्ट ईयर है शायद ये। एंड इन्हीं की तरह एक और नाम है AEW से ही, व्हिच इज ऑफ नन अदर देन Y2J क्रिस जेरिको। क्रिस को भी काफी लंबा टाइम हो गया भाई कंपीट करते हुए। इन्हें रॉक, स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एच ऐसे सुपरस्टार से कंपीट करते करते लास्ट केविन ओवेंस तक इन्होंने अच्छी फ्यूड दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसके बाद ये AEW में गए, वहां पे भी कमाल किया है, टॉप नॉच रेसलर है, अच्छी खासी वर्ल्ड टाइटल जीती है, बढ़िया एक हॉल ऑफ फेम करियर है इनका, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन्हें मिल भी जाने वाला है किसी साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी। लेकिन ये चीज तभी होगी जब क्रिस जेरिको अब AEW में अपना करियर खत्म कर लेंगे। आई डोंट थिंक क्रिस को अब ज्यादा जरूरत है लंबे टाइम तक इन रिंग परफॉर्मर बने रहने की। अब वो चीजें पास ऑन
कर सकते हैं न्यू जेन सुपरस्टार्स को। आई थिंक दिस ईयर कैन बी हिज लास्ट ईयर। एंड अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ। दैट नेम इज ऑफ नन अदर देन मिस्टर 619 रे मिस्टीरियो। मिस्टीरियो का भी सेम सीन है, लेजेंडरी सुपरस्टार हॉल ऑफ फेम में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं। एक टाइम पे जरूरत लग रही थी ना कि भाई डोमिनिक को ओवर करना है, अब डोमिनिक उनसे भी ज्यादा ओवर हो गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। उन्हें रे के अगेंस्ट कंपीट करने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक बार रे और डोमिनिक का मैच करवा दो भाई, हेयर वर्सेस मास्क मैच करवाई दो आप। जैसे ही रे मिस्टीरियो को मास्क उतरेगा, जो कि उनके सन के थ्रू ही उतरेगा, वहीं पे डोमिनिक को विक्ट्री मिल जाएगी, पासिंग द टॉर्च मोमेंट भी हो जाएगा और रे मिस्टीरियो को उनका रिटायरमेंट मैच भी अच्छा खासा अपने बेटे के अगेंस्ट ही मिल जाएगा। रे डोमिनिक ऑलरेडी हो चुका है, एक बार रे ने डोमिनिक को हरा लिए, तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अच्छा मैच हो जाएगा। मेनिया क्लोजिंग मोमेंट करवाने को डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 41 में भी चीज करवा सकती है, क्योंकि रे के लिए वैसे भी कोई बढ़िया स्टोरी लाइन चल नहीं रही करंट टाइम में, तो क्यों ना उन्हें यही मैच दे दिया जाए। और रे मिस्टीरियो खुद भी ये बात कह चुके हैं काफी सारे इंटरव्यूज में कि मूव्स में स्टिल परफॉर्म कर लेता हूं लाइक आई एम 25 बट माय बॉडी हर्ट्स बिकॉज़ इन रियलिटी आई एम 45। मतलब जब बोला था तब 45 के, तब तो बहुत ज्यादा होगी इनकी एज, क्लोज टू 50 आ गए। आई डोंट थिंक रे मिस्टीरियो जैसी रेसलिंग करना इन रिंग हाई फ्लाइंग मूव्स भाई बहुत रिस्की हो जाते हैं। आई डोंट थिंक इसके साथ वो ज्यादा लंबे टाइम तक जा पाएंगे। एंड अब इनसे नेक्स्ट सेकंड लास्ट रेसलर पे मैं जाता हूं, हु इज रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड, बेटर नोन एज एज। ये बात मैंने काफी बार बताई कि एज मेरे ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार रहे हैं यार। एडब्ल्यू में जाके उन्होंने काफी दगाबाजी कर दी, लेकिन मेरे चाइल्डहुड में तो काफी मेमोरीज दी हैं। एज का जाना, कमबैक करना, आई थिंक उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू में ही रिटायर हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो करंटली एडब्ल्यू में। लेकिन उनकी एज जिस तरह हो गई है अब, काफी रिस्की है, क्योंकि उनको वैसे ही एक नेक इंजरी है। उसके साथ वो इस एज में कहां तक जा पाएंगे आप सबको भी पता है। मोस्ट प्रोबेबली 2025 उनका लास्ट साल हो सकता है एडब्ल्यू में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं था एडब्ल्यू के साथ, 2 से 3 साल का था। उतना टाइम तो उन्हें होता ही आया है एडब्ल्यू में कंपीट करते हुए, सो दैट कैन बी द केस। बट फाइनल सुपरस्टार पे मैं आ जाता हूं, जिनके लिए हम में से कोई नहीं सोच रहा था कि ये रिटायर हो जाएंगे, एंड दैट नेम इज ऑफ नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। देखो करंटली वो जिस केस में फंसे हुए हैं ना, उनका चांस ही नहीं बनता किसी तरह वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ भी सकते हैं। अगर आ जाते हैं वेल एंड गुड। नेक्स्ट ईयर की समरस्लैम हम सबको पता है कि मिनेपोलिस मिनेसोटा से होने वाली है, ब्रॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो। बट अगर आप अभी का देखो, हालांकि अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, उन्हें रैंडमली जाना पड़ गया, बट जिस तरह वो गए हैं वो कोडी रोड्स को ओवर करके गए हैं, जिसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू करंट फेस ऑफ द कंपनी बोल रही है। तो एक तरह से उन्होंने अपना बढ़िया लास्ट मैच दे लिया डब्ल्यूडब्ल्यू में। हाँ बस ये था कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये उनका लास्ट मैच हो रहा है, बट जिस तरह ब्रॉक खत्म करके गए हैं वो बिल्कुल भी एब्रप्ट नहीं है, वो एक गुड नोट पे हुआ है। तो हम काफी हद तक कह सकते हैं कि अब हमें सोचना, आस लगाना बंद कर देना चाहिए कि ब्रॉक वापस आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि हम सबको पता है कि चीज कितनी ज्यादा मुश्किल है। फिर यही थी वो सारे रेसलर जिनका कि 2025 लास्ट ईयर हो सकता है। अगर मैंने कोई नाम मिस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। नया आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स, हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता रहता है। और हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने रेसलमेनिया 41 का अर्ली कार्ड बताया था, जो कि अभी के अकॉर्डिंग पॉसिबल लग रहा है, देख के जानना है तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।